is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। Normally we follow here, my phone was following you all, majority. ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् इति वेदांत डिंडिमः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म है, और इसीलिए क्या होगा इसका परिणाम? परिणाम एक ही होगा, चाहे आप जगत को मिथ्या कहो, चाहे अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानो, दोनों परिस्थिति में उसका इफेक्ट एक ही है, कामना से मुक्ति। वी अटेन फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर्स। जगत को मिथ्या कहेंगे तो मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं होती, मिथ्या वस्तु को सुधारने का प्रयत्न नहीं होता, मिथ्या वस्तु को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं होता। देखो, और हमने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है तो इच्छा होने की बात ही नहीं हो सकती। इसीलिए जिस प्रकार से आप विचार करो, इसका नतीजा परिणाम एक ही है कि हम इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। यदि ये हमारे गले उतर गया हो तो साधना क्या होगी? किसी भी प्रकार की इच्छा मन में ना हो, विषयों को लेकर के उसको प्राप्त करने की, भोग करने की इच्छा होती है, और व्यक्तियों को लेकर के अपेक्षा होती है, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए। तो जड़ वस्तु के प्रति जो आकर्षण है, जिसके कारण हम दुख को प्राप्त करते हैं, उस आकर्षण को इच्छा कहते हैं। और यही इच्छा व्यक्तियों को लेकर के होगी तो अपेक्षा होगी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है हम आपको परेशान करेंगे, अब तो ठीक है। इसीलिए साधना माने लिविंग एट जीरो कंप्लीट लेवल। अनाम रूपम सकलम सन्मयम चिन्मयम परम, कुतो भेद कुतो बंधः इति वेदांत डिंडिमः।
अनाम रूपम सकलम। देखो, नाम रूप मिथ्या, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। नाम रूप मिथ्या, कारण क्या है? वो बदलता है और हम फंसे कहाँ हैं? नाम रूप में फंसे हैं। नाम रूप से मुक्त होने के लिए हमारे यहाँ प्रक्रिया है, अनेक प्रक्रिया है। जैसे स्त्रियों की प्रक्रिया है कि विवाह के बाद अब उनको ये अभ्यास करना पड़ता है कि अब वो मिस काळे नहीं है, अब उसका विवाह हो गया है गोरे के यहाँ। तो पहले कल्पना काळे थी, अब हो जाएगी कल्पना गोरे। लेकिन मॉडर्न दोनों रखना है, कल्पना काळे गोरे। तो पूरा सत्यानाश। देखो, और यही सिद्धांत संन्यास की दीक्षा में है। संन्यास की दीक्षा में क्या करते हैं? नाम रूप को बदल देते हैं। आप लोग कितना बढ़िया कपड़े पहने हैं, आपके तरफ देखने के बाद देखने की इच्छा होती है, बाबा जी को क्या देखना है, वही कपड़े पहने, कोई दूसरा है नहीं क्या इनके पास? तो पहले रूप को बदलो। आप बड़े घोट घाट करके आते हो, यहाँ दड़ियल, दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? इट इज़ एन एक्ट ऑफ ओमिशन, इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ कमीशन। जब कुछ मत करो तो दाढ़ी बढ़ जाती है। चाइना में हमको पूछा था, आपने कब से बढ़ाई है दाढ़ी इतनी लंबी? उनकी होती नहीं, एक आध बाल कहीं होता है, पकड़ के रखते। तो आपने कब से बढ़ाई है दाढ़ी, इतनी लंबी हो गई? हम भी बता दें, बचपन से बढ़ाई। अच्छा, समझ में नहीं आता। देखो, तो रूप को बदल दिया और फिर नाम को भी बदल देते हैं। और हर एक नाम, बाबा जी के नाम के बाद आनंद लगाते हैं। इस पर भी प्रश्न, ये आप लोग अपने नाम के बाद आनंद क्यों लगाते हैं? हमने कहा इसलिए, फॉर नेम सेक बी हैप्पी। देखो, नहीं तो नाम क्या है? परमानंद। और जीवन कैसा है? परम दुखी। देखो, क्या करूँ मैं, कोई आता ही नहीं। देखो, इसीलिए नाम रूप सत्य नहीं है, हमको उसके ऊपर उठना है। इसीलिए भगवान का नाम लेना शुरू करो। अनाम रूपम सकलम, हमने ही नाम दिया है और धीरे धीरे वो नाम हमको सत्य लगने लग जाता है। सन्मयम चिन्मयम परम, सबका सब क्या है? केवल सच्चिदानंद है। तो इसी सच्चिदानंद को, जैसे हमने चावल को अनेक नाम दे दिए, बैटर, फिर इडली, फिर उत्तपम, फिर मसाला डोसा, फिर पेपर डोसा। देखो, है तो चावल ही, अनेक नाम रूप बदल करके हम दुनिया में जीते हैं। इसलिए अनाम रूप सकलम सन्मयम चिन्मयम परम। तो ये हमको साधना करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? अभाव का अनुसंधान करें। अभाव नाम की कोई वस्तु थोड़ी ही है। एक ग्लास अभाव ले आना, अभाव माने अभाव क्या है? प्रश्न आता है, किसका अभाव? देखो, तो बोलेंगे, देखो शब्द के अभाव पर चिंतन करो। तो आप चिंतन करना शुरू करेंगे। जितना आप शांति को श्रवण करने का प्रयत्न करोगे, उतनी छोटी छोटी शब्द भी आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे। देखो,
तो शांति माने शब्द के अभाव का चिंतन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? शब्द के प्रति उदासीन रहे। तो अनाम रूपम सकलम सन्मयम चिन्मयम परम। और जो अभाव में होता है वही अल्टीमेट सत्य है। ये जब समझ में आ गया, कुतो भेदः कुतो बंधः, फिर अनेकता होते हुए भी अनेकता का प्रभाव नहीं होगा, और इसीलिए कुतो बंधः, उसका बंधन भी नहीं होगा। इसीलिए हमको ये नाम रूप से ऊपर उठना है। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कितना गुस्सा होता है महाराज। इन शॉर्ट, हम केवल रहे, कोई रिएक्शन नहीं, नींद नहीं, सहजता, इसका अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ होगा। दूसरी बात, आपके प्राण सांस बहुत धीमे और हल्के चलेंगे। पहले शरीर स्वस्थ, फिर प्राण धीमे और हल्के, और फिर मन सहज रूप से शांत रहेगा। शांत मन में ही तत्व प्रकट होता है। तो फिर समझ में आता है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। तो ऐसे साधु संत मेडिटेशन करते नहीं, वो 24/7 मेडिटेशन में होते हैं। उनको ये करना नहीं पड़ता। जैसे डॉक्टर हमेशा वो अपना एक्सेप्ट होम्योपैथ हमेशा पुस्तक लेके नहीं चलते, क्योंकि अब उनमें वो ज्ञान पूरा आ गया है। जैसे पेशेंट देखा, पल्स देखी, बकरा अच्छा है, लगाओ, देखो। इसीलिए अनाम रूप सकलम सन्मयम चिन्मयम परम कुतो भेद कुतो बंधः इति वेदांत निर्णय। भेद का प्रतिपादन, भेद का समर्थन ना करे। संसार भेद से ही शुरू होता है। न तत्वात् कथ्यते लोको नामद्यैर्व्यभिचारतः बटुर्जरठ इत्यादौ इति वेदांत निर्णयः। नाम आदि व्यभिचारतः, नाम इत्यादि बदलते रहते हैं। कैसे? बटु, जरठ, देखो बच्चा है, जवान है तो आदमी, लेकिन उसी वस्तु को नाम रूप बदल गया तो नाम बदल गया, और पूरा जीवन इस नाम रूप में ही फंसा रहता है। और जहाँ नाम रूप का महात्म्य हमारे बुद्धि में आ जाता है, वहाँ हम उसी में फंस जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान इन सब का आधार क्या है? जो बच्चा था वही जवान है, जो जवान था वही बूढ़ा है। तो उसमें जो नहीं बदलने वाला तत्व है, उधर हमारा ध्यान रहे। देखो, इसी कारण से जब एक बालक पैदा होता है तो उसके साथ केवल बालक पैदा नहीं होता, अनेक पैदा होते हैं। माँ पैदा होती है, बाप पैदा होता है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, कितने सारे पैदा हो गए। बच्चा एक पैदा हो गया, बाकी फट 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 पैदा हो गए, घास के जैसे। देखो, और
कहीं भी खेती में घास लगाते नहीं, वीड्स आर नॉट कल्टिवेटेड, दे ग्रो। इसी प्रकार से ये सब पैदा हो गया। अच्छा, अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है, बच्चा है, टीनेजर है, फिर बाकी के जो है वो बढ़ते नहीं, और फिर ये माताएं अपने बच्चे को लेकर के परेशान रहती हैं। स्वामी जी देखो ना, मेरा बेटा मानता नहीं, उसको कितने बार बताया है लेकिन मानता ही नहीं, कहीं नहीं मानता। बुलाओ उसको। कैसे नहीं मानता? बुलाया, राजू इधर आया। राजू आ गया। कौन है राजू? रिटायर्ड ब्रिगेडियर। और उसकी माँ कहती है मेरी बात मानता नहीं, क्या करूं मैं, बताओ। हमने कहा मुझे बताओ, मैं मानूंगा आपकी बात। एट ए पर्टिकुलर लेवल वी हैव टू गिव अप, तब जा कर के अध्यात्म होता है। या तो उसी में फंसे ही जिंदगी भर, तो न तत्वात् कथ्यते लोकः, तत्व की बात नहीं करते, केवल उपाधि की बात करते हैं। तो जो औपाधिक अनेकता है वह संसार है। इन सभी उपाधियों का जो एक आधार है वो तत्व है। इसीलिए न तत्वात् कथ्यते लोकः। तो जब किसी को जवान बूढ़ा कहा है तो वो परमात्मा की बात नहीं है, वो केवल उपाधि की है। इसीलिए उपाधि में हमको फंसना नहीं। नाम रूपात्मकं विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधाः अनामत्वात् अयुक्तत्वात् इति वेदान्तनिर्णयः। नाम रूपात्मकम विश्वम, दुनिया क्या है? नाम और रूप। आपको पहले भी बताया था, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचअंशकम अद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथोद्वयम। तो नाम रूपात्मकम विश्वम, और क्या है? इंद्रजालम। और नाम और रूप हमेशा बदलते रहते हैं, दिखता है होता नहीं। देखो इंद्रजालम, ये इंद्रजाल के जैसा है, मैजिक शो है, दिखता है होता नहीं। फिर अनामत्वात् अयुक्तत्वात्, जिसको नाम नहीं दिया जा सकता उसको हमने नाम दे दिया है। आकाश को नाम दे दिया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो क्या पौर्वात्य जगत में सूर्यास्त नहीं होता और पाश्चिमात्य जगत में क्या सूर्योदय नहीं होता? लेकिन हमने आकाश को नाम दे दिया है, कारण हमारा ध्यान उपाधि की तरफ है। उपाधि रहित अनुभूति परमात्मा है। तो कुछ बनो मत, मेडिटेशन भी मत करो। देखो, इसको समझने के लिए प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, अपना होना हम कैसा जानते हैं? इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से? इंद्रिय केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसको ग्रहण करते हैं। मन केवल सुख दुख के द्वंद्व को ग्रहण करता है। बुद्धि केवल कंसेप्ट को ग्रहण करती है। हम ना तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणवान है, ना तो हम किसी प्रकार की भावना है, ना तो हम कोई कंसेप्ट है। तीन चीज़ों से मुक्त होना है। हम कंसेप्ट कर लेते हैं और उसे फंस जाते हैं। इसीलिए पहले मैं दुखी हूँ, मैं दुर्भागी हूँ, फिर क्या करो? फिर भगवान का नाम लो। पहले दुखी कंसेप्ट को हटाने के लिए दूसरा कंसेप्ट बताया, मैं भगवान का भगत हूँ। जैसे एक रोग आ गया, उसको हटाने के लिए पेट में दवाई डाली। पहले रोग घुसा था, अब दवाई घुसी। फिर क्या होगा? ये दवाई रोग को हटा देगी
और रोग भी चला जाएगा, दवाई भी निकल जाएगी। इसी प्रकार से दुनिया के नाम रूप से हटने के लिए भगवान का नाम बताते हैं। तो भगवान का नाम लेते लेते दुनिया का नाम, दुनिया के राग द्वेष धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कारण यही है, परमात्मा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है, अनंत एक ही होता है, अनंत अनेक नहीं होते। तो जब एक का हम चिंतन करेंगे तो अनेकता से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधाः, ज्ञानी लोग जानते हैं इस नाम रूप में हमको फंसना नहीं है, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। अनामत्वाद अयुक्तत्वाद, क्योंकि तत्व क्या है, इसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं। आकाश का वर्णन करके दिखाओ। आकाश क्या है? आकाश वो है जिसमें 4 महाभूत होते हैं। आपने आकाश के बारे में कुछ बताया ही नहीं, 4 महाभूतों के बारे में बताया। जितने एट्रीब्यूट्स कम, उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। देखो, एक क्षण में बिना प्रयत्न के हम अपने स्वरूप में रहते हैं। ये प्रयत्न रहित अनुभूति को कहते हैं ध्यान में जीवन। तो अनामत्वात् अयुक्तत्वात्, तो परमात्मा को जगत का नाम रूप देना ये अयुक्त है, ये योग्य नहीं है, और इसीलिए किसी नाम में फंसो मत। हम कैसे फंसते हैं? एक यूपी की लड़की शादी होके गुजरात में गई। वहाँ जाने के बाद जब अहमदाबाद में था, सत्संग में आती थी। उसने कहा महाराज मुझे एक समस्या है। मुझे ना मालूम है, मैं समस्या को अट्रैक्ट करता हूँ, बोलो। बोले मैं यूपी की हूँ। हमने कहा ये तो समस्या ही है। ये नहीं समस्या। समस्या क्या है? हमारे यहाँ बचपन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम में कहने की आदत पड़ी है। यहाँ चारों तरफ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे ससुराल में केवल चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। और मैं जब खड़ी रहती हूँ भगवान के सामने, मेरे मन में मुख पे जय श्री राम आता है। इससे क्या होगा? हमने कहा किसको? क्या होगा किसको? भगवान को। वो कंफ्यूज होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम फंस जाते हैं नाम रूप में। इसके लिए एक अम्मा ने मुझे पूछा था, बेंगलोर की बात है, कि सामने क्या करूं, समझ में नहीं आता मुझे। मैंने कई महात्माओं से नमस्कार किया, दीक्षा ली है, और हर एक ने एक एक जप का लिए मंत्र दे दिया है। अब मैं कंफ्यूज हो गई, अब कौन सा मंत्र कहूँ? तो शिव जी का सोमवार को, देवी का मंगलवार को, फिर संतोषी माता बुधवार को, गुरु का गुरुवार को, और शुक्रवार को एकादश आ जाता है, शनिवार को हनुमान जी का, और संडे के दिन एकादशी आ जाती। मैं दिन भर परेशान रहती हूँ, क्या करूँ? हमने कहा मैं बताऊँगा, तुम करोगी तो हो नहीं। ये बता, सब छोड़ दो और सिनेमा के गाने सुनो। जाने कहाँ, सुनो गाने। तो क्या होगा कि दिमाग में जो कचरा इकट्ठा हो गया है ना, वो साफ हो जाएगा। देखो, ओवर एक्सपोज फिल्म होती है ना, उसके ऊपर एक ही जगह 10-12 पिक्चर आ गए, समझता है नहीं नाक किसका है, कान किसका है, मुंह किसका है। कन्फ्यूजन हो गया है। मन को साफ रखो, और मन को साफ रखना माने दुराग्रह से मुक्त होना। अध्यात्म दुराग्रहात्मक नहीं होता। हम लोग जिद्दी है, दुराग्रही है, और उसके कारण दुखी होते हैं। आप बैठे, भगवान का नाम नहीं आता है तो छोड़ो, ठीक है भैया नहीं लेंगे, को नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे।
फिर कुछ काम करने में लग जाओ। क्या काम करें? कपड़े धो जाओ। फिर बैठे ध्यान करने के लिए, लग ही नहीं रहा मन। अच्छा कोई बात नहीं, मन नहीं तो नहीं, दूसरा काम करते, घर को झाड़ू पोछा करो। नहीं नहीं, मैं नाम लेता हूँ। लगाओ काम में। धीरे धीरे अपने मन के साथ खेलना शुरू करो, तब जा करके आपका मन आपको गुलाम नहीं बनाएगा। इसीलिए अनामत्वात् अयुक्तत्वात्, किसी नाम रूप में फंसो मत। कई बार बताते हैं ना कि आपने ऐसे देखा भगवान के चित्र के तरफ, एकाग्रता से देखो, जिसको कहते हैं त्राटक, और फिर आंखें बंद करो, उसी को अंदर में देखो, फिर बाहर देखो, फिर अंदर देखो। ये तमाशे ना करे। अंदर बाहर के भ्रांति से मुक्त होना है। ये न समझने के कारण ये योगा कुंडलिनी वाले जो है वो भी एक मार्ग है, लेकिन गलत तरीके से चलता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। हमको जब बैठते हैं तो एक बार तो बड़ा गजब हो गया, लाइट आ गया, दिव्य प्रकाश, लाल पीला हरा, और उस दिन तो मुझे ऐसा कुछ हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में कभी हुआ ही नहीं वो। स्वामी जी क्या गलती है बताइए? हम क्या बताएंगे? बल्ब फ्यूज हो गया होगा, बदल लो। जो आता है जो जाता है वो तत्व नहीं है। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, इसका अभ्यास करें। सुषुप्ति अवस्था में हमारा क्या रूप होता है? स्त्री है कि पुरुष है? ब्यूटीफुल है कि ऑफुल है? क्या हमारा नाम होता है? कुछ नहीं। हम होते हैं ना, केवल अपने होने में रहना, इसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। और फिर शरीर का चोला पहन लिया तो नाटक शुरू कर दो, और घंटी हो गई टन 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 टन, अब नाटक का पर्दा गिर गया, पर्दा गिर गया, सो जाओ, हो गया। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक शब्द है, सभी साधना का निचोड़ एक शब्द है, और वो है रामलीला या कृष्ण लीला। लीला क्या होती है? सब कुछ दिखता है कि रियली हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। जैसे अपनी सत्संग लीला चल रही है। यदि मेरे दिमाग में ये कीड़ा घुस जाए कि मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं या लोग सुन रहे हैं, दोनों भ्रांति है। वो भी यहाँ टाइम पास करने के लिए आए, मैं भी पापी पेट के लिए आया। देखो, सब नाटक चल रहा है। इसीलिए कई लोग जब सोते हैं ना नींद में, तो ऐसा सोएंगे, और उसी समय मैं पकड़ लेता हूँ। इतना आनंद है इस दुनिया में, दुख कहीं है ही नहीं। यदि आप इस दुनिया को एक नाटक समझो तो। अब जब नाटक होता है, ध्यान से सुनना, एक्टर के मन में क्या चलता है और ऑडियंस के मन में क्या चलता है। एक नाटक में हमने ऐसा रोल किया कि पूरी सिंपैथी उस कहानी में हमारे तरफ थी, और हमको बहुत चला जा रहा है, मार रहे हैं, म्यूज़िक है, धूम धड़ाका है, एक्शन है, ठीक ठाक चल रहा है, और हम गिरे हैं ज़मीन पर, कपड़े फटे हैं, मेकअप से चारों तरफ से दाग लगे हुए हैं, सब कुछ, और हम चिल्ला रहे हैं, हे कृष्णा
कब तक मुझे ये कष्ट दोगे, मैंने क्या पाप किया था, वो मैं रो रहा हूँ। एक्टर, ऑडियंस टिश्यू पेपर निकाल करके, मॉडर्न लड़कियां आंखें नहीं पोंछती, नाक पोंछती हैं। इसके ऊपर प्रश्न, ऐसा क्यों करती है? भागवत में बताया है। इसलिए कि आंखें पोंछेगी तो आई लैशेस निकल जाएगी। इट कॉस्ट 5000 रुपीज। नाक निकलता नहीं जाता। तो उस समय वो रो रही है कि कितना उसको कष्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको सत्य स्वीकार किया है। और एक्टर क्या करता है अंदर में, अरे बेवकूफ़ हो, तुम पैसे दे करके रो रहे हो, मैं पैसे ले करके आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। जैसे आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्वामी जी, आपको लग रहा है हम सुन रहे हैं। देखो, जिस दिन आप दुनिया को नाटक के जैसे देखो ना, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए अनामत्वाद अयुक्तत्वाद, ये दुनिया के जो नाम रूप है, इसकी जो चहल पहल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। या हम लोग केवल टाइम पास करने के लिए आए, तो फिर दुनिया के तरफ कैसा देखे? अभेद दर्शनम मोक्षः, संसारो भेद दर्शनम, सर्व वेदांत सिद्धांत इति वेदांत डिंडिमः। अभेद दर्शनम मोक्षः, संसारो भेद दर्शनम। अपनी लड़की दूध की धुली है और जो बहू है उसको सल्फ्यूरिक एसिड से धोना है। देखो, भेद दर्शनम, संसार। अच्छा, अपनों के साथ ये प्यार कहाँ से आता है? इसका कारण, जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे के तरफ देखने का माँ का क्या दृष्टिकोण होता है, वो तो अलग है ना। बच्चा वहाँ है, माँ यहाँ है, फिर क्या उसका ज्ञान होता है कि यह बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है। इसीलिए माँ बच्चे से प्यार करती नहीं, प्यार होता है। तो जहाँ हमने ये स्वीकार कर लिया कि संपूर्ण विश्व हमारा ही विस्तार है, तो ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। ये ज्ञान जब तक रहेगा तभी तक बच्चे के साथ प्यार और उसके लिए मैंने ये किया, उसके लिए कष्ट करना सब करेंगे। और वही बच्चा बड़ा होने के बाद यदि माँ की बात मानता नहीं तो तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं। इमीडिएटली अन्य की प्रतीति को सत्य मानने लग गए। देखो, एक जगह दिल्ली में एक लड़का मेरिट क्लास में आया, तो उसका स्कूल ने सेलिब्रेशन किया, तो सभी लोग आ गए, स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसके बाद पेरेंट्स, और उसका सत्कार करने के लिए हमको भी बुलाया। दिल्ली की बात है। स्टेज पर सब बैठे, बड़ा स्टेज, वहाँ के सोसाइटी के जो मुखिया थे वो, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, फिर चीफ ट्रस्टी, उसके बाद उस बच्चे के माँ बाप, फिर स्कूल टीचर और क्लास टीचर जो होती है वो सब बैठे, बच्चा और हम सब ने शुरू कर दिया। पहले वो सोसाइटी के जो मुखिया थे, स्कूल सोसाइटी के, हमने बच्चों को इतनी फैसिलिटी दी है, देखो हमारा बच्चा मेरिट में आ गया। फिर टीचर, हमारे कारण बच्चा मेरिट में आ गया।
माँ बाप बच्चे को जो चाहिए था हमने दिया है, इसीलिए मेरिट में आ गया। इसको सुबह उठ करके 3 बजे चाय मैं पिलाती थी, इसीलिए मेरिट में आ गया। ऐसा करते करते फिर बोले साहब जी आप बोलो। मैंने मैं बाद में बोलूँगा, आप इसको बोलने दो। नहीं नहीं स्वामी जी आप प्लीज़ बोलिए, वो आखिरी में बोलेगा। हमने ठीक है, हमको मानना ही पड़ता है हर दिन। हाँ ठीक है। हमने कहा देखो बेटा, तुम इस मेरिट में आए, तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सभी इन्हीं के कारण मेरिट में आ गए। तुमको फ्री में मिल रहा है मेरिट। हर एक को मैंने किया इसलिए ऐसा हुआ, और वही बच्चा आगे जा कर के गुंडा बने, कुछ टेररिज्म शुरू करे तो तू मेरे लिए कोई नहीं, मैं तेरे लिए कोई नहीं, टन 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 सिनेमा। देखो संतो, इसीलिए सबके प्रति प्रेम तब हो सकता है जब हमारे जीवन में व्यवहार में भेदभाव नहीं होता। भेद होना और भेदभाव होना, इसमें फर्क है। देखो स्त्री पुरुष में भेद है, जवान बूढ़े में भेद है, लेकिन उसके कारण भेदभाव करना ये संसार है। इसीलिए यहाँ कहते हैं संसारो भेद दर्शनम। बायां हाथ दाहिने हाथ भेद है, एक नहीं है, लेकिन इन दोनों हाथों को लेकर के भेदभाव नहीं है। इसीलिए अभेद दर्शनम मोक्षः। तो हमेशा इधर ध्यान देना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। जितना हमारा ध्यान कॉमन फैक्टर के तरफ रहेगा, उतना हम सहजता से शांत रहने लग जाते हैं। आप कौन सा कॉमन फैक्टर ले आए, उस कॉमन फैक्टर को कहते हैं भगवान की कृपा। हमारे जीवन की हरेक घटना ईश्वर का अनुग्रह रूप में हमारे जीवन घटती है। एक भी घटना अनावश्यक नहीं। कौन सा पेड़ कहाँ उगेगा, इसका निर्णय पेड़ नहीं लेता, प्रकृति लेती है। इसी प्रकार से किसके कारण साधक का, व्यक्ति का उद्धार होगा, यह निर्णय परमात्मा लेते हैं। देखो, और इसको कोई हमको मदद नहीं कर सकता, हमको ही समझना है। तो होगा क्या कि अपने हरेक अनुभूति के साथ परमात्मा का स्मरण होगा, और जितना परमात्मा का स्मरण होगा उतना दुनिया का विस्मरण होगा। और जब दुनिया का विस्मरण 100% हो जाता है, तब हम परमात्मा स्वरूप होते हैं। कब? नींद में। नींद में हम स्त्री पुरुष, माँ बाप, भाई बहन कुछ नहीं, लेकिन होते हैं। वहाँ कोई भी भेद नहीं है। इसीलिए अभेद दर्शन मोक्षः। सब में भेद देखना यह अज्ञान का प्रतिपादन है। भेद में जो एक तत्व है उसको पहचानना यह मोक्ष है। यही वेदांत का सिद्धांत है। न मतानि न मताभिनिवेशत्वात् न भाषावेशमात्रतः मुक्तिर्विज्ञानात्मविज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। हाँ, अब दिख रहा। मैं क्या पढ़ रहा था पता नहीं। मत अभिनिवेश, अभिनिवेश माने तादात्म्य। हम हनुमान जी के भक्त हैं। नहीं, हम तो विठ्ठल भगवान के भक्त हैं। अपने अपने मत भिन्न है। ये भिन्न मत की बात आपको बताऊं। एक बार मैं 6 महीने के लिए हमारे एक दोस्त के साथ सब सत्संग सुसंग बंद कर दिया था। कार लेके हम निकले। पूरे भारत में, दक्षिण भारत को पूरा देख लिया था। कहीं भी चले जाए, कोई नियम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बड़ा आनंद आया। तो जब हम जा रहे थे पंढरपुर के तरफ, तो बीच में एक जगह में गर्मी का समय था, तो एक खेती में पानी का पंप चल रहा था, तो हम वहाँ रुक गए। रुकने के बाद फिर पूछा
यहाँ कोई पुरुष व्यक्ति है क्या? बोले हाँ है। उन्होंने बुलाया अपने पति को, बातचीत हो गई। उन्होंने हमको बढ़िया वो भाकरी खिलाई, दूध दिया, गुड़ दिया खाने के लिए, खाया आराम से। फिर हमने उनको कहा हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर, हमारे कार में जगह है, आपकी इच्छा हो तो चलो, हम आपको ले जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे वापस, हम नहीं आते हैं। ठीक है मत आओ। बोले मालूम है क्यों? बोले मालूम नहीं, आपकी इच्छा। बोले नहीं ऐसा नहीं, हम तो दत्त संप्रदाय के हैं, हम पंढरपुर में क्यों आए? देखो इसको कहते मत अभिनिवेश। अभिनिवेश माने तादात्म्य। हम बढ़ जाते हैं। दक्षिण में बहुत ज़्यादा है, अयंगार वर्सेस अय्यर। अयंगार के यहाँ गणेश जी का भी चित्र नहीं होता। क्यों? वो शिव जी का पुत्र है। कितना भेद है, उसी में फंसे हैं। इसीलिए न मत अभिनिवेशात् न भाषा वेश मात्रता। और आप कौन सी भाषा में बोलते हो? क्या संस्कृत में बोलना यही अध्यात्म है? क्या हिंदी में बोलना यही अध्यात्म है? आप किस भाषा में बोलते हो इससे ज़्यादा महत्व है आप क्या बोलते हो। देखो, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं कर्णे। भाषा का महत्व नहीं है, आप क्या बोलते हो उसका महत्व है। किसी ने आपको हिंदी में कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हिंदी बोलता है। संस्कृत बोलो, संस्कृत में बोला कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, संस्कृत में है कि हाँ फिर ठीक है। अरे यार, चम्मच कौन सा है ये महत्व का नहीं है, चम्मच के द्वारा क्या खा रहे हैं। देखो, उपीट खा रहे हैं। ये उपीट, ढोकला, चिल्ला, ये कहाँ से पैदा हो गए भगवान? और मेरे कुंडली में वही है, रवि शुक्र वो नहीं है, यही है। कहीं भी चले जाओ वही पहुंच जाते हैं। देखो, तो भाषा वेश मात्रतः हमको इससे कोई मतलब नहीं। चाहे लुंगी पहनो, चाहे धोती पहनो, चाहे पैंट पहनो, चाहे जीन पहनो, इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? जिस समाज में हम हैं उस समाज की मर्यादा में रहना है। आपने देखा होगा कई मंदिरों में लिखा होता है, मंदिर में प्रवेश करते समय अपने वेशभूषा के तरफ ध्यान दे। ये तो वहाँ गए छोटा सा वो उसको क्या कहते हैं, स्विमिंग सूट पहन करके गए भगवान के दर्शन के लिए, नहीं, वो गलत है। हमको समाज में रहना है, तो समाज के जो नियम है उसका आदर करना है। इसीलिए न मत अभिनिवेशात् न भाषा वेश मात्रतः मुक्ति, इसके द्वारा आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर विना आत्मविज्ञानात्, जब तक आप अपने को पहचानोगे नहीं तब तक के आप भटकते ही रहोगे। देखो, अपने को पहचानना कैसे? देखो, आपका जो अनुभव सुषुप्ति अवस्था में होता है वो आप हो। सुषुप्ति माने साउंड स्लीप, साउंड स्लीप माने स्लीप आपके लिए, साउंड पब्लिक के लिए। खर्र खर्र क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः। सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं, भाषा वेश का चक्कर नहीं, मत अभिनिवेश नहीं है, केवल होना मात्र, निरुपाधिक सत्ता। हम सब लोग उपाधियों में ही फंसे हैं।
देखो आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते, तो कहाँ फंसा है ये बुढ़ाऊ? ये फंसा है शरीर की आयु में। और आयु बढ़ने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? वजन बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूशन है, लेकिन शरीर की आयु बढ़ गई, 90 साल के हो गए, तो क्या हमने किया कि हमारी आयु 90 साल की हो गई? ये तो बेचारी पृथ्वी है, सब सूर्य के अगल बगल में दौड़ रही है और आयु हमारी बढ़ रही है। उसका कितना अभिमान! देखो, ज्ञान मान जहु एक हो नाही, व्यक्ति को अपनी उपाधि का अभिमान होता है, अपने परमात्मा स्वरूप का अभिमान नहीं होता। देखो, दूसरा उपाधि का अभिमान आपको बताते हैं। एक जगह में कहीं कोई मीटिंग थी, हम तीनों को बुलाया था। एक जैन साधु थे, हम थे और एक सज्जन थे। तो पहले जैन साधु ने कोई बोलना बोल दिया, फिर बोले कि स्वामी जी आप इसके आगे खींचो। तो फिर हमने भी, हम सब लोग फ्री स्टाइल होते, फिर हमने शुरू कर दिया उसके आगे। 15-20 मिनट बोला, मालूम है सुनते तो कोई है ही नहीं, टाइम पास करना है, मैंने बोल दिया। उसके पश्चात वो तीसरे जो सज्जन थे, अब वो उनको लोग नहीं जानते थे, तो उनका इंट्रोडक्शन करना, इंट्रोडक्शन बताया। अब हमारे बीच में मिस्टर राव फ्रॉम लंदन, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राव। क्यों? मिस्टर नहीं हो क्या? नहीं, पहले डॉक्टर फिर मिस्टर। कितना उपाधि का अभिमान होता है। हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, अभिमान कहीं भी होता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण होने का अभिमान होता है, शूद्रों को शूद्र होने का अभिमान होता है, उसमें भी फिर ऊंचा नीचा होता है। अब ये बताओ स्वामी जी, मोची की लड़की दर्जी के यहाँ कैसे शादी करे? बाप रे, ये समस्या! मोची की लड़की दर्जी के यहाँ कैसे शादी करे? क्योंकि मोची तो ऊंचा है, दर्जी नीचा है। नहीं, मोची तो जूते देता है, वो नीचा है, दर्जी ऊपर एक कपड़े पहनता है। मुझे बताओ, आदमी दुखी कैसा हो सकता है? ये दुनिया में इतने कार्टून भरे हुए हैं, कहाँ फंसे हैं हम लोग? इसीलिए मुक्ति विनात्म विज्ञानात्, अपने आप को पहचानो महाराज। जब समझो मेरा ऑपरेशन होना है हार्ट का, उदाहरण के लिए, मुझे एक अम्मा ने आशीर्वादात्मक शाप दिया है। उसने मुझे कहा, बहुत पुरानी बात है, अभी भी आई थी वो हमारे गोवा के रिट्रीट में। उसने कहा, स्वामी जी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हमने कहा, अम्मा ये ब्लेसिंग है कि कर्स है? बोले कर्स है। क्यों? आपको हार्ट है ही नहीं, हर एक की मजाक उड़ाते रहते। हार्ट होगा तो हार्ट अटैक आएगा ना। गंभीर होकर के, सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। देखो, ये तो उसी में फंसे हैं। तो समझो हमको हार्ट अटैक आ रहा और ऑपरेशन करना है, तो हम पूछेंगे क्या? वो डॉक्टर जो है वो इंडिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, उनका सक्सेस 99% है, और 1% जो मरा है वो उसके दोष के कारण मरा, डॉक्टर के कारण नहीं मरा। इतने बढ़िया डॉक्टर है, तो वो तो सब ठीक है, उनका गोत्र शांडिल्य है कि नहीं? अब क्या करोगे? नहीं, उनका गोत्र है रहमान। अब ऑपरेशन करे या ना करे, देखो कहाँ फंसे हैं हम। इसी प्रकार से ये उपाधियों में इतने फंसे हैं। ये सभी की सभी उपाधियाँ भावनात्मक होती है, वास्तविक नहीं होती। इसको जिस दिन ग्रहण करोगे ना, आप सब चक्कर से हट जाओगे। हम किसी के यहाँ गए थे, शायद गुरुवार था, उसके दिन खाने के लिए गए थे, और कहते हैं, स्वामी जी हमने आपके लिए बनाया है,
लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग गुरुवार का उपवास करते हैं, कोई खाना नहीं खाता, लेकिन आपके लिए बनाया है। हमने कहा ठीक है, लेकिन आज गुरुवार नहीं है। नहीं स्वामी जी आज गुरुवार है। ऐसे नहीं, कल तो मंगलवार था, आज गुरुवार कैसे आएगा? नहीं कल बुधवार था, नहीं कल मंगलवार था। कंफ्यूज करके छोड़ दो, तुरंत कैलेंडर देखने लगे। अब इसका क्या प्रूफ है कि ये सोम है ये मंगल है? थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। आपने अमेरिका में देखा होगा 2 घंटे की फ्लाइट, 7 बजे बैठो 7 बजे पहुंचते, टाइम जोन अलग है। तो ट्रैवल किया ही नहीं हमने, फिर भी टिकट के पैसे दिए। ये सब केवल समाज को चलाने के लिए है। वैसा देखा जाए तो एकमेवाद्वितीय उसमें रहो। लेकिन ये भावना का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हो जाता है। जब हमको बता दें कि इनका गोत्र भारद्वाज है, तो क्या इसका है? परंपरा से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। और ये सब केवल भावना का खेल है। अब भावना ही करनी है, ऐसी भावना क्यों न करें कि हम खुश हैं। आपको क्या होता, शादी करके देखो हम खुश हैं। तो जैसे भावना करके आप दुखी हो रहे हो, वैसे भावना करके मस्त रहो। देखो, एक लड़की बड़े स्टेज पर रोटरी क्लब का प्रोग्राम था। हम तो हमेशा टाइम के पहले पहुंच जाते हैं। ये बात हमने सीखी, मालूम है कहाँ? हम एक बार एक महात्मा जी की सेवा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो उनका कमरा साफ़ करने का काम हमारा था। तो उनका कमरा साफ़ करते थे। उनके टेबल पर जो भी कुछ होता था उसको भी ठीक से करना, साफ़ सुथरा। वहाँ एक छोटा सा इस साइज़ का एक पिलो था, कपड़े का बड़ा सुंदर पिलो था। उस पर लिखा हुआ था, ए गुड टीचर इज नेवर लेट फॉर द क्लास। देखो, गुड स्टूडेंट नहीं कहा, गुड टीचर। कितनी सिंपल बात है। हम दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, अपने को सुधारना है। जैसे जैसे ये बात मन में जाती है, आप बड़े शांत रहते हो। तो हम वहाँ रोटरी क्लब में पहुँच गए, बाकी के लोग आ रहे, बाकी रोटरी में आ रहे थे, और हमको मज़ा आता है देखने में, टाइम पास हो जाता है। वहाँ एक स्त्री, लड़की जो भी हो, इधर से उधर जा रही, उधर से इधर जा रही, साड़ी पहनी हुई है, हाई हील, ठक 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 ठक। अब मुझे तो टाइम पास करने में दिख रहा हूँ, जा रही आ रही है, कुछ कर नहीं रही थी। यहाँ से वहाँ जाएगी, हमने कहा टाइम पास करना है। हमने कहा अम्मा 1 मिनट। ये स्वामी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना है। भावना का क्या अर्थ होता है? बोले मुझे पता नहीं, हमारे माँ बाप ने रख दिया, हमने ले लिया। आप बताओ भावना का क्या अर्थ होता है? भाव माने रेट। कद्दू क्या भाव है? 10 रुपये किलो। अच्छा, ना माने नहीं, जिसका कोई भाव नहीं होता वो भावना है। वो आई नहीं, आगे चली गई। देखो महाराज, पहले उसी नाम को लेकर के मटकती थी, अब खटक गई। केवल भावना का चक्कर है महाराज। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं अभागी हूँ। अरे अपनी भावना को बदलो, और कुछ नहीं है। और ये हमारा ही अभ्यास है कि हम अपने आप को भाग्यशाली और दुर्भागी समझते हैं। ये केवल भावना है। इसीलिए मुक्ति विना आत्मविज्ञानात् न भवति इति वेदांत डिंडिमः। अपने आप को पहचानो। बचपन के देह को हमने त्याग दिया, कुछ हुआ क्या हमको? टीनेज को त्याग दिया, कुछ हुआ क्या? मिडिल एज को त्याग दिया, कुछ हुआ क्या? और बुढ़ापे के देह को त्याग देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है?
ऑन द कॉन्ट्ररी हमको तो 3 बार मरने का अनुभव हो चुका है। पहले बचपन मरा, फिर जवानी मरी, फिर मिडिल एज मरा, बुढ़ापा मरेगा, अभी एक्सपर्ट हो गए मरने को। आ जाओ, देखो संतो, केवल आत्म तत्व चिंतन से ही सभी समस्या डिसॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड, दे हैव टू बी डिसॉल्व्ड। द्वैत में समस्या का समाधान नहीं, अद्वैत में समस्या का होना नहीं। देखो, वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। न काम्य प्रतिषिद्धा भी क्रियाभिर्मोक्ष वासना ईश्वरानुग्रहा सा स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। अब ये श्लोक जो है, इस श्लोक का अर्थ हमारे अवधूत गीता का पहला श्लोक, हमारा बड़ा प्यारा श्लोक है। वहाँ लिखते हैं, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद्भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। न काम्य प्रतिषिद्ध क्रिया भी, अपनी कामनाओं को पूरा करना या प्रतिषिद्ध क्रिया है उसको नहीं करना, माने अच्छा जीना, अच्छा करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, मंदिर में जाना, घंटे लगाना, घंटे बजाना, ये सब इसके द्वारा मोक्ष की इच्छा मन में नहीं होती। देखो महाराज, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी मंदिर में जाता है और दूसरा भगवान का भक्त मंदिर में जाता है और तीसरा वेदांत में निष्ठावान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मंदिर में जाता है, तो क्या फर्क होगा? पहला जब जाएगा तो वहाँ अपने लिस्ट बताएगा भगवान को। भगवान आप देखो, ये नमस्कार करें, जितनी लंबी लिस्ट उतना लंबा नमस्कार। सब कह दिया, उड़ गए, अरे ये तो भूल ही गए, सांस को मारना है। हो गया। और दूसरा भगत है, भगत जा करके वो रहेगा, दर्शनों में भगवान मेरी आंखों में अभी कैटरेक्ट होने को आया, फिर भी दर्शन नहीं दिए। रोना, रोना इसको भक्ति कहते हैं। खुशी ये भक्ति है, रोना भक्ति नहीं है। देखो, एक बार कहीं हमारी भागवत की कथा चला, हमारे भागवत की कथा में भी हाँ हाँ हूँ होता है। तो एक गंभीरानंद थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने भागवत की कथा सुनी है, आप इतना हल्का फुल्का बोलते हैं। अमुक अमुक महात्मा जी, वो तो जब बोलते हैं तो स्वयं भी रोते हैं, सब ऑडियंस रोता है। हमने कहा वहाँ भी सोना, वहाँ भी संसार, संसार में रोना कम है क्या कि सत्संग में जाके भी रो, प्रैक्टिस करो। देखो, यदि आप भागवत को ठीक समझो, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है भागवत में कि मुझे पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य बढ़ गया था, इसीलिए पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, ये सब मिलकर के मेरे पास आए और कहा कि देखो ये पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए आपका अवतार लेना है और ये भार नष्ट होने के बाद फिर आप वैकुंठ में चले जाओ। तो इसके लिए मैं यहाँ आया, अब सभी राक्षसों का मैंने वध कर दिया है। अब यहाँ इतने सारे राज्य थे, अनेक राजा थे और वो भी बड़े बलशाली हो रहे थे, तो क्या करें? तो मैंने फिर पांडव और कौरव इनमें दोनों को भिड़ा दिया और भिड़ाने के बाद कौरवों के साथ 11,000, इनके साथ 7,000 ऐसे बड़े बड़े राजा उनके सैन्य आ गए, इनको भिड़वा करके उनको मैंने मरवा दिया। अब वो काम हो गया। अब तीसरा काम बाकी है, मेरे बच्चे बड़े उद्यम है, उनमें मेरा ही अंश है। यदि मैं जाने के पहले इनको ख़त्म ना करूं तो ये दुनिया को और परेशान करेंगे।
तो क्या करना चाहिए, भगवान चिंतन कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा इनको शाप दिलवा देते हैं। और जो सांब था उनका जाम्बवती से हुआ पुत्र, वो बहुत ही सुंदर था, तो उसके पेट में कपड़ा बांध करके उसको प्रेग्नेंट बना दिया और ऋषि मुनियों के पास चले गए और कहते हैं सभी बच्चे, भाई देखो ये बहुत शर्माती है, अब इसको ये समस्या है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। और वो ज्ञानी सब जानते हैं कि ये हमारी मजाक करने के लिए आए, उनको शाप दे देते, इसको मुसल होगा, और तुरंत मुसल उसके पेट से नीचे गिर जाता है। अब वो लेकर के घबरा गए, भगवान कृष्ण को नहीं बताते, और फिर उसका चूरा बना करके समुद्र में फेंक देते हैं। एक टुकड़ा भी चला जाता है, वो टुकड़ा एक मछली खाती है, उस मछली को एक मछुआरा पकड़ता है और वो मछली को पकड़ने के बाद उसको बेचा जाता है। जो जिसको मिलता है उसके मुंह में उसके पेट में वो लोहे का टुकड़ा निकलता है और वो होता है पारधी। उसने लगा करके मारा और उसी के कारण अपने कुल का पूरा सत्यानाश भगवान ने कर दिया। ये भगवान की लीला थी। ये पूर्ण विश्व जो है भगवान की लीला है। देखो, इसीलिए जब अपने जीवन के तरफ ईश्वर की लीला करके देखो तो क्या होगा, जो हमारी ड्यूटी है वो हम बढ़िया से बढ़िया करेंगे। भगवान को सबको मारने में दुख नहीं हुआ, किसी को आशीर्वाद देने में खुशी नहीं हुई, क्योंकि मालूम था ये ड्रामा मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही बुरा हूँ। देखो, ये यदि भगवान ने स्वयं कहा है तो भगवान का रोना धोना भी एक्टिंग था, वो रो धो नहीं रहे थे। बाकी ये कथाकार रोते हैं रुलाते हैं, वहाँ एक इतना बड़ा पाइल रखेंगे रुमाल का, उसके बाद और सबके सब अपने कंपटीशन। घर में रोना कम है क्या कि सत्संग में आके रोना है? देखो, ये स्पष्ट समझ लो। इसीलिए यहाँ कहते हैं काम्य प्रतिषिद्ध कर्म, इसके द्वारा मोक्ष वासना निर्माण नहीं होती। मोक्ष वासना माने मोक्ष के प्रति आकर्षण। क्योंकि मोक्ष क्या है, हम सभी के सभी मोह में फंसे हुए हैं। मोह ये है कि मैं अकेला हूँ, बड़ा बोर हो रहा है, ऐसे लगता है कि शादी कर लूँ तो ठीक होगा। पहला मोह, फिर शादी कर ली और शादी हो गई, अब 1 साल 2 साल 3 साल, इतने जल्दी क्या है बच्चे पैदा करने? 5 साल के बाद करेंगे। 5 साल हो गए, बच्चा हो नहीं रहा है, फिर पिलर टू पोस्ट, इधर जाओ उधर जाओ, पंडित जी के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी हंस रहे, मेरे पास क्यों? दुनिया में आनंद ही आनंद है, हमारा दुख कहीं नहीं है। देखो, और फिर बच्चा हो गया, माने हम दुखी होने के अनेक उपाय ढूंढते हैं। शादी नहीं हुई तो दुखी है, शादी हो गई तो दुखी है, बच्चे नहीं हुए तो दुखी है, बच्चे हुए तो दुखी है। दुख के 2 कारण हैं, होना और नहीं होना। इस दोनों कारणों से हट गए तब हम पर ईश्वर का अनुग्रह हो गया। कैसे पता चलेगा? जिसकी शादी नहीं होती उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह शादी हो जाएगी। जिसको बच्चे नहीं होते ईश्वर का अनुग्रह बच्चे हो जाएंगे। जिसको स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं मिलता, पैसा मिल गया, वो ईश्वर का अनुग्रह। असली ईश्वर का अनुग्रह है ईश्वर अनुग्रहादेव मोक्ष वासना। देखो, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। अद्वैत वासना का तात्पर्य है जो एकमेवा द्वितीय है, वो हमारा स्वरूप है, इसको हमको पहचानना है। देखो, और ये कब होगा? फ्रस्ट्रेशन से नहीं, जब हमने अपने ही अनुभूतियों से सीखा है। क्या सीखा है?
जो आता है वो जाता है। अपने दादा दादी आके चले गए, नाना नानी आके चले गए। हमको किसकी याद है? माँ बाप की, दादा दादी नाना नानी की। एक आध हो गए जिनको पड़दादा पड़नानी की याद है। उसके बाद 4-5 जनरेशन के पहले कौन था, क्या नाम था, कहीं मालूम है किसी को? ये तो चला चली का खेला है, चल रहा है। लेकिन इतना फंस जाते हैं। और कैसे फंसते हैं कि अब मैं डोनेशन करूँगा, लेकिन एक कंडीशन है, मेरा वहाँ नाम होना चाहिए और मेरा स्टैचू होना चाहिए। नाम रूप संसार। देखो, तो ईश्वरानुग्रहादेव, ईश्वर का अनुग्रह यदि हमारे जीवन में आया तो समझ लेना जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमारे मन से आकर्षण हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। सबके साथ रहेंगे, लेकिन किसी के साथ फंसेंगे नहीं। फंसते हैं संबंध के द्वारा। रहो, डोंट क्रिएट रिलेशंस। देखो, हम बच्चों के द्वारा दुखी नहीं होते, अपने बच्चों के द्वारा दुखी। रिलेशन है ना। इसीलिए ईश्वरानुग्रह सास्यात् इति वेदांत डिंडिमः। तो हम पर भगवान का अनुग्रह हो रहा है कैसे पता चलता है? यदि हम सेंसिटिव हो तो। एक उदाहरण आपको दे दो। हमारे तुलसीदास जी महाराज का, उन पर क्या अनुग्रह हुआ? उनके पत्नी ने उनको झिटकारा। शर्म नहीं आती? हमेशा भोग में लगे हुए हो। उसके बाद वो गुस्सा नहीं किए, दूसरी शादी नहीं किए। फिर उसके बाद वो बस इस आत्मचिंतन में लग गए। देखो महाराज, तो ये समझ लेना, जीवन की असफलता हमको अध्यात्म के मार्ग पर ले जाती है। जीवन के कष्ट जो है वो हमको अध्यात्म के मार्ग पर ले जाते हैं। अपने जीवन की दिशा जिसके द्वारा निर्णित होती है, बदलती है, वो ईश्वर का अनुग्रह है। देखो, उससे क्या होगा? मैंने ये किया, मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतने पुण्य किए, मुझे ये सब चक्कर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। रिलैक्स। सफलता की गर्मी नहीं, असफलता का दुख नहीं। जगत में ऐसे रहे कि अपने मन पर जगत का कोई भी प्रहार ना पड़े। अविज्ञाते जन्म नष्टम, विज्ञाते जन्म सार्थकम, ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। अविज्ञाते जन्म नष्टम। अब ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। हम लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है। देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, 4 बातें सामान्य है पशु को और मनुष्य को। यदि हमारे जीवन की कहानी में केवल यही हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इतना ही हो, तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे। अगले जन्म में तुम सुअर बन जाओ, खाते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, आगे कुछ नहीं। तो फिर हम मनुष्य हैं तो विशेषता क्या है हमें? विशेषता ये है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। धर्म है, कौन सा धर्म है? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं। धर्म वो है कि जो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है संसार में रहते समय उसको पूरा करे और उसमें फंसे नहीं। देखो,
बच्चों को हमने पैदा किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल करें, उनको बड़ा करें, उनको कमाई में लगा दिया जाए, बिजनेस लगा दे, उसकी शादी हो गई, अब वहाँ से हट जाए। वही नहीं होता, वहाँ से संसार शुरू हो गया। इसीलिए हमारा जन्म व्यर्थ होगा यदि इस मनुष्य जन्म में हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो। उपनिषदों में ये विचार आता है, ब्रह्मलोक में साधना करने से ब्रह्मलोक में आत्मा का दर्शन स्पष्ट हो जाता है, जैसे दर्पण में हम अपने को देखते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति बहुत कठिन है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वहाँ अद्वैत की, परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव जैसा है। और फिर आते हैं मनुष्य जन्म में। मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें लिबरेशन की गारंटी है। भागवत महापुराण में आता है, ये जो समुद्र मंथन के बाद वो जो अमृत निकला, तो वो अमृत लेकर के लोग आए और देवता लोग आए, बोले आप ये अमृत ले लो, ये भागवत का अमृत हमको दे दो। भागवत का अमृत क्या है? भागवत में रोना धोना ही अद्वैत बताया है। इसीलिए इस जन्म में हमको अंतिम जन्म है, यदि हम इसी जन्म में अपने स्वरूप को पहचान ले तो। अविज्ञाते जन्म नष्टम, ये हमारा आखिरी चांस है। आज तक जो किया नहीं किया गंगा जी में डाल दो, बहुत हो गया। देखो, ये तब होगा जब हमारी पुरानी आदतें बदलेगी, तब दुनिया भर की इबादत कौ चलते रहता है। कई लोगों को हमको कहते, स्वामी जी आप लेडीज़ के विरोधी है। हम लेडीज़ के विरोधी नहीं है। अब देखो ना, जेंडर बायसनेस कहाँ है? जब लेडीज़ के ऊपर पिक्चर निकलती है तो पिक्चर का नाम क्या होता है? तीन देवियाँ। और कितना रिस्पेक्ट चाहिए? और जेंट्स के ऊपर पिक्चर निकलती है तो 3 इडियट्स। अब क्या करोगे? जेंट्स को मार डालोगे क्या? इडियट तो कह दिया, अब और क्या कहोगे? इससे बढ़कर के कुछ हो सकता है? वो तो इडियट होते ही है। देखो महाराज, कितना अनावश्यक हम बोलते हैं। विशेष करके स्त्रियों में एक रोग है, ये नॉन स्टॉप, उसका कोई अंत नहीं। जितना कम बोलोगे ना, उतना आप अपने स्वरूप के पास रहोगे। क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, हमारा स्वरूप वाणी और मन के परे है। तो जब हम वाणी से बोलते नहीं और मन से सुखी दुखी होते नहीं, अब हम अपने स्वरूप के पास। जहाँ बोलना शुरू कर दिया, अपने स्वरूप से निकले और अपने को थूक लगा। बोलने के लिए थूक लगता है ना, और जो भी आप बोलो वो झूठ होता है। भगवान के बारे में बोलो तो भी झूठ है, दुनिया के बारे में बोलो तो भी झूठ है। क्योंकि जिसको जिसको हमारी जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठा होता है। आप एक चम्मच में ले लिया प्रसाद, खा लिया, वही प्रसाद वही चम्मच दूसरे को दे दिया है, झूठा नहीं लेते हम। क्यों? उसको जिह्वा ने स्पर्श किया था। बिना जिह्वा के बोल के दिखाओ, मौन। इसीलिए अविज्ञाते जन्म नष्टम, ये हमारा अंतिम जन्म है। यदि हम अपने स्वरूप को पहचानें, ये स्पष्ट समझ लो, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है।
लेकिन हम यहाँ ऐसे रहते हैं कि मानो इटर्निटी में यही रहने वाले हैं। अरे कितने आके चले गए। कठोपनिषद कहती है सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। घास की तरह से हम उगते हैं और घास की तरह से हम नष्ट हो जाते हैं। नचिकेत के पिताजी ने गड़बड़ी करी तो उसको गुस्सा आया, पिताजी को इसको बोल दिया मृत्यवेत्वा ददामी थी, मुझे सिखाता है, जा मर जा। नचिकेत चला जा रहा है मृत्यु के पास। अब यह रोता है मत जाना मत जाना, पहले आपने संकल्प लेकर के मुझे आज्ञा करी मृत्यु के पास चले जाओ, अब मैं जा रहा हूँ फिर रोकने वाले हो, क्यों इतना झूठ बोलते हो, सत्य का अनुष्ठान करो। लेकिन ये इतना क्या बोले। फिर नचिकेत कहता है हम लोग सस्य माने घास, चावल दाल सब्जी, सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। ये अखंड चल रहा है, कहाँ इस दुनिया में फंसे रहे। देखो महाराज, जितनी सूक्ष्मता होगी ज्ञान की उतना आप इस दुनिया में रहोगे, लेकिन इस दुनिया के प्रति आकर्षण या द्वेष दोनों खत्म हो जाएगा। अविज्ञाते जन्म नष्टम विज्ञाते जन्म सार्थकम। ये यदि नहीं जाना तो ये कथा हमने बताई हमारे इंदौर की है। हमको इंदौर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि वो साफ़ सुथरा शहर है, वहाँ के लोग खाने में माहिर हैं। वहाँ का एक पापड़ है, उसका ब्रांड का नाम है 420। जब कोई आता है इंदौर से तो हमको देता, स्वामी जी आपके लिए 420 अच्छा होता है। तो हम यदि समझे तो क्या समझना है इंदौर की कथा। एक किसी के घर में एक बच्चा पैदा हो गया। अब वो दादी माँ बच्चे को एक मिनट छोड़े नहीं, ये दादा दादी परेशान कर देते हैं उस माँ बाप को, तुमको कुछ नहीं आता मुझे सब आता है। अब उसको करने दो उसका काम, लेकिन फिर अपना महत्व कैसा होगा। फिर 24 घंटे ये करें वो करें, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल 2 साल 4 साल। अब वो दादी से इतना चिपक गया कि कहीं छोड़ने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक के कि दादी कौन से कपड़े पहने वो डिसाइड करेगा। दादी ये साड़ी मत पहनो, आज वो साड़ी पहनो, उसके साथ बात मत करना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे मेरे लिए वो खाना बनाओ। अब ये परेशान 8 साल का बच्चा छोड़ ही नहीं रहा दादी को, तो उसको भी परेशानी होगी, अब क्या करे। तो पंडित के पास गए, वो कुंडली क्या है दिखा दी। उसने देखा ओ क्या ये तुम्हारा दिवंगत पति है, ये तुम्हारा मरा हुआ पति। वो जब भी उसको देखती है बाप रे बाप, छोड़ो मुझे छोड़ो, यहाँ भी आ गए। महाराज इसीलिए एक लड़का पैदा हो गया पूना में। पूना विचित्र शहर है, और जैसे पैदा हो गया नर्स ने उसको लपेटा बैंडेज में और ले जा रही थी, बोलने लग गया। पुनेरी लोग कहीं भी बोल सकते हैं, किसी पर भी बोल सकते हैं। उसने पूछा ब्रेकफास्ट क्या है। नर्स देखती, अरे उपीट है। अरे फिर पुणे में आ गए। देखो, जहाँ आप आसक्त होगे वहीं फिर चले जाओगे। इसीलिए अविज्ञाते जन्म नष्टम विज्ञाते जन्म सार्थकम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से अपने आप को बचाना है। ज्ञातुः आत्मा न दूरे स्यात्। अब देखो, एक कबीर जी का भजन है, अभी हम सुन रहे थे, बड़ा मज़ा आया। माली कितने ही बार सींचे बगीचे को या फसल को, ऋतु आए फल आए।
जब तक के योग्य समय नहीं आता तब तक के उस पेड़ को फल नहीं आते। तो हमको अपना काम जारी रखना है। कब मिलेगा क्या मिलेगा ये चक्कर नहीं। इसीलिए ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यात्। तो हमको कितने बार जप करना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारी जिंदगी ख़त्म नहीं होती। देखो मैंने कितना जप किया, मेरी तो 16 माला टूट गई है। कैसी टूट गई? माने टूटी नहीं, फिर वो जो मणि होते हैं ना वो घिस घिस के ख़त्म हो गए, धागा ही रहा। इतना जप किया। और उतना ही नहीं स्वामी जी, मेरी उंगली भी छोटी हो गई घिस के। अभी भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। क्या होगा? अब तुम खत्म हो जाओ फिर हो जाएगा। अब ये समझो, पति को मैं आदमी हूँ ये जानने के लिए, समझने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी तो समझ में आएगा। आदमी ना कभी दुखी था ना कभी फ्रस्ट्रेटेड था, और पति अपोजिट। तो जब पत्नी चली जाती है तो पति को कुछ नहीं होता और आदमी को भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पति नाम की वस्तु नहीं थी। देखो, शादी होकर के 5 साल हो गए और पत्नी बड़ी रोमांटिक हो गई। चलो हम लोग जाते हैं कहीं वैकेशन के लिए, 5-6 दिन के लिए गए। वहाँ कहती है, हनी डार्लिंग ये बताओ, समझो मैं मर गई तो उसने मुंह दबाया, चुप मत बोलो, ऐसा कहोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। 5 साल निकल गए, फिर 10 साल के बाद फिर गए। देखो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, समझो मैं मर गई, मुझे मालूम है तुम्हारा उत्तर, तुम पागल हो जाओगे। मुझे प्रश्न पूछने बोलने दो। क्या? यदि मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे क्या? पति कहता है, इतना पागल नहीं होऊंगा मैं कि दूसरी शादी करूँ, पागल होऊंगा इतना नहीं कि फंसा। फिर 5 साल चले गए, 15 साल, फिर वही कहानी। हाँ हनी डार्लिंग, मैं यदि मर गई तो दूसरी शादी करोगे क्या? पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या करोगे? मेक लाइफ फन। हमेशा गंभीरानंद होकर के रहना ये अध्यात्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। देखो, केवल मुर्दे को दुख नहीं होता। यदि आपको दुख हो रहा है ना, कांग्रेचुलेट, अभी जिंदा है। देखो, इसीलिए थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है, यही तो जीवन का सौंदर्य है। आप कितने भी बंगाली हो और कितने भी रसगुल्ले खा रहे हो, बीच में चटनी चाहिए। बिना दुख के झटके सुख की कीमत नहीं समझ में आती। इसीलिए ज्ञातु आत्मा न दूरे स्यात्, जिसको हम ढूंढ रहे हैं अपना ही स्वरूप है। शांत रहो, प्रसन्न रहो, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। इति वेदांत निर्णिमः। तो हमको प्रभु को प्राप्त करना, रियलाइजेशन के लिए कहीं जाना नहीं है। इसी को लेकर के हम कहते हैं मेडिटेशन करो मत। क्रिया 3 कारणों में होती है। कोई वस्तु दूर है तो जाना पड़ेगा, कोई वस्तु अपूर्ण है तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, कोई वस्तु गंदी है तो उसको साफ करना पड़ेगा। जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं, क्या वो कहीं दूर है कि वहाँ जाना है? क्या वो अपूर्ण है कि उसमें कुछ ऐड करना है? क्या वो गंदा है कि उसको साफ करना है? नहीं। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। देखो सर, ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यात् इति वेदांत निर्णिमः। दशमस्य परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा स्वस्य ब्रह्मात्म विज्ञाने इति वेदांत निर्णिमः। अब ये कहानी आती है 10 लोगों की। 10 मूर्ख थे,
एक नदी को क्रॉस कर गए, पैदल ही, नाव वगैरह थी नहीं। और उधर जाने के बाद फिर सोचा चलो गिन लेते सब आए कि नहीं आए। एक आदमी बाहर खड़ा हो गया, बाकी को लाइन में लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे हम लोग 10 थे। ऐसा लगता है 10 मर गया, 10वां मर गया। दूसरा है तुम बेवकूफ़ हो, तुमको नहीं गिनना आता, मैं गिनता हूँ। वो फिर बाहर आ गया, ये वहाँ जा चला गया। फिर 1 2 3 4 9, अरे यार रियली 10वां मर गया। मर गया तो सब इकट्ठे होकर के मातम बनाने लगे, अरे 10वां मर गया, 10वां मर गया। वहाँ से एक ज्ञानी व्यक्ति जा रहा था, उसने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? बोले देखो हम लोग 10 लोग थे, नदी क्रॉस करके आए, उसमें एक बह गया और 10 वो आदमी ने देख लिया 10 के 10 है। तो फिर उसने कहा देखो मैं गिनता हूँ। फिर किसने गिना? पहले इसने। अब राउंड में बैठो, मैं तुमसे शुरू करता हूँ, ठीक है? और हर एक के सरों में टक टक करूँगा। एक डंडा लिया, 1 2 3, तुम कहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टन। 10 है ना? हाँ है। फिर दूसरे से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 10, मारो टन, है ना 10? 10 को ठोका। अब बताओ 9 है कि 10 है? देखो इसी प्रकार से हम भूल गए हैं कि हम पुत्र है कि पति है कि भाई है कि ससुर है कि सरीन-ला है, या हम आदमी हैं। फिर रोते रहते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता, आजकल क्या ऐसा है? रोते रहो। जितना दुख है ये केवल बेवकूफ़ी के कारण होता है। देखो इसीलिए दशमस्य परिज्ञाने, जब हमको समझ में आया कि हम बेसिकली हम आदमी हैं और ऑपरेशनली हम कुछ बनते हैं, इतना ही याद में रखना है। और फिर जो हम बने हैं, जो हमारा रोल है, उस रोल को बढ़िया से बढ़िया करो, तब आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि नाटक में एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा रोल करो तो। लेकिन अपनी बैठक अपने स्वरूप में रहे। देखो स्वस्य ब्रह्मात्म विज्ञाने इति वेदांत डिंडिमः। तो मैं पुरुष हूँ ये जानने के लिए एक पिता को या पति को कितना आयास लगता है, कितना समय लगता है, कितनी साधना लगती है, कितना योगा करना है, कितना प्राणायाम करना है, कुछ भी नहीं। हम आदमी है ही। इसी प्रकार से हम परमात्मा स्वरूप है ही। मरने भी नहीं देते। मर के दिखाओ, आज तक कोई नहीं मरा। स्वस्य ब्रह्मात्म विज्ञाने इति वेदांत डिंडिमः उपेक्षोपाधिकान् दोषान् गृह्यन्ते विषया यथा उपेक्ष दृश्यम तद्ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमः। औपाधिकान दोषान, उपेक्ष अपना बच्चा है और उसमें अनेक दोष है, लेकिन उन दोषों के प्रति हम उदासीन रहते हैं, नहीं बच्चे करते ही है, और हम अपने पुत्र को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। यदि कोई दूसरा बच्चा हो गड़बड़ी कर रहा हो तो तुरंत हम फिलोसोफर बन जाते हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों को सिखाते नहीं मैनर्स। कितना फर्क हो गया। तो अपनों को देखना है तो दोष दृष्टि का परिहार करना है। इसी प्रकार से उपेक्ष दृश्यम, जो जो हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होता है उसकी उपेक्षा करें। उपेक्षा करें माने कहीं फंसे नहीं। कैसे फंसते हैं? हम चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सडनली सामने एक भैंसों का जुलूस निकला है,
हमारी मांगे पूरी करो, वैसे जा रही है। और ये गाड़ी चलाने वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, पता नहीं कहाँ से आ गई है पैसे, पता नहीं तो चुप रहो। रिएक्शन करने का जो हमारा स्वभाव हो गया है, उससे अपने आप को बचाओ। रिएक्शन कैसी करते हैं हम? कमेंट के द्वारा। देखो, उपेक्षा दृश्यम, हाँ ये ऐसा होता ही है, लेकिन भारत में क्यों होता है ऐसा? ये एनआरआई लोगों के प्रश्न है। इसीलिए कि भारत में डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली, इट इज एक्सटेंडेड टू द ह्यूमन एनिमल किंगडम। इसीलिए एक स्पेनिश आया था, हम कहीं गए थे देहातों में, सोलापुर के उस एरिया में, तो वहाँ खेती को कंपाउंड है और जानवर बाहर है। वो कहता है ये ऐसा कैसा है? हमारे यहाँ तो जानवर अंदर होते हैं, बाहर से कंपाउंड होता है, यहाँ खेत कंपाउंड के अंदर रखा है, जानवर बाहर है, ऐसा क्यों? हमने कहा ये भारत है। अपने यहाँ जैसे जानवर बाहर आराम से देखते हैं ना, बाहर के देशों में नहीं देखते। जब अमेरिका से एनआरआई आते हैं ना बच्चे, उनको दिखाने के लिए ले जाते हैं, गाय कैसी होती है, वो गाय ऐसा दूध निकालते हैं इसका। उनको तो यही दूध फ्रिज से आता है, कोई देखा ही नहीं। इसीलिए जगत के दोष जो है उसको उपेक्षा करो, और उपेक्षा दृश्यम तद ब्रह्म, और जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है। जागृत का अभाव, स्वप्न का अभाव, दोनों अभावों के बाद सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति में सबका अभाव होता है। इन सभी अभाव का जो प्रकाशक है वो ज्यों का त्यों है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं निद्रा समाधि स्थिति। देखो, निद्रा में दृष्टा दृश्य भेद नहीं है, निद्रा में प्रयत्न नहीं है, निद्रा में मैं नहीं है, केवल होना मात्र। और इसीलिए निद्रा केवल आनंद की अभिव्यक्ति है, और आनंद की अभिव्यक्ति आवाज़ से होती है, शांति से डाइवोर्स की अभिव्यक्ति होती है। जब विवाह होता है तो बड़ी लिस्ट बनाते, इनको बुलाना है, फिर डाइवोर्स करना है, वही लिस्ट निकालो। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग डाइवोर्स कर रहे, किसी और को शादी करनी तो आ जाओ। जीवन इतना मस्त चलता है महाराज। लुक एट दिस वर्ल्ड एज ए बिग कार्टून शो। गंभीरानंद हो के साधना नहीं होती। उपेक्षा उपाधिकार दोषान गृह्यन्ते विषया यथा। पहले ज़माने में आप सब हमारे जैसे बूढ़े वो जानते होंगे, रेडियो सिलोन होता था, श्रीलंका नहीं होते थे, और रेडियो सिलोन पर बिना का गीत माला आता था। और उस बिना का गीत माला ये फालतू चीज़ें नहीं थी, पुराने स्टाइल के रेडियो होते थे, और दुनिया भर की खर 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 का आवाज़ आती थी, और वो गाना बड़े मुश्किल से सुन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उपेक्षा उपाधिकान दोषान, घर कर बस सुना, गाना सुन लो। इसी प्रकार से इस दुनिया के दोष देखना बंद करें और मौज में रहे। उपेक्षा उपाधिकान दोषान गृह्यन्ते विषया तथा उपेक्षा दृश्यम तद ब्रह्म। दुनिया क्या है उधर ध्यान मत दो, ध्यान देना है अपने स्वरूप की तरफ। इति वेदांत डिंडिमः। सुखमल्पम बहुक्लेशो विषयग्राहिणां नृणाम् अनंतं ब्रह्मनिष्ठानाम् इति वेदांत डिंडिमः।
सुखम अल्पम बहु क्लेशः, किसको? विषय ग्राहीणाम नृणाम, विषयों के द्वारा भोग का जो सुख है वो अल्प होता है, लेकिन भोग को प्राप्त करने के लिए क्लेश बहुत होते हैं। देखो, जहाँ भी आप किसी भी अपने अनुभूति का विश्लेषण करो। एक बार हम बम्बई में साउथ बॉम्बे में कहीं खाना खा रहे थे, तो हमारे होस्ट सिंधी, स्वामी जी आप पान खाते? कि हाँ हम पान खाते हैं, बनारस के हैं ना, पान खाते हैं। तो चलो आपको खिलाता हूँ। हमने कहा यही मंगवा लो। बोले नहीं, जाना पड़ेगा। ठीक है। साउथ बॉम्बे से निकले, विले पार्ले स्टेशन के पास का पान वाला जो है उसका पान सबसे बढ़िया होता है। लो, बहु क्लेश। वहाँ से निकले, ट्रैफिक जाम में करते 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 वहाँ पहुँच गए, दुकान बंद है। हमने यार कहीं का भी खा लो न, खाना है तो। हाँ, तो सुखम अल्पम बहु क्लेशः विषय ग्राहीणाम नृणाम। और अनंत ब्रह्मनिष्ठानाम, किसी कारण से खुश मत हो, खुश होके जो करना है करो। जो काम, जो चीज खुश होके की जाती है। ये कुत्ता हमारे इससे झगड़ा कर रहा है, देखो। तुम झगड़ा मत करना। वो पर्दे को खींच के निकाल रहा है। तो अनंत ब्रह्मनिष्ठानाम, तो जो अपने स्वरूप में है उसमें क्लेश है ही नहीं। इसीलिए आदमी जितना आलसी होता है उतना अपने स्वरूप के पास होता है। आप तो हमारी ही बात कर रहे हैं। आलस के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ना। जो थारी राय सो मारी राय, ठीक है। देखो, आज खाने में आपको कल के चावल को तड़का लगा करके देने वाले, कोई बात नहीं, जो मिल तो रहा है ना। नहीं, मुझे फ्रेश चाहिए, फ्रेश फ्रॉम द फ्रिज। फ्रिज से निकला, फिर चला गया माइक्रोवेव में, फिर उसका वहाँ पिंड तैयार हो गया, और वो निकाल करके खाना आपको पिंड दान देते, स्वाहा खाओ। लेसर द चॉइस, मोर द हैप्पीनेस। देखो, अनंत ब्रह्मनिष्ठानाम इति वेदांत निर्णयः। इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों में दुखी मत होना। धनैर्वा धनदयि पुत्रैः दारागार सहोदरैः ध्रुवं प्राणहरैः दुःखम् इति वेदांत डिंडिमः। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। धनैः, पैसे के कारण, पैसे देने वाले के कारण, बच्चों के कारण, दारा माने पत्नी के कारण, घर के कारण, भाई बहनों के कारण, प्राण हरैहि दुखम, ये सब के सब हमको केवल दुख देने के लिए होते हैं। देखो, एकदम स्पष्ट समझ लो। महाभारत का युद्ध दुश्मनों के बीच में नहीं था, भाइयों के बीच में था। तो प्राण है दुखम इति वेदांत निर्णयः। इसीलिए अपने जीवन में एक लाइन खींचना सीखो, लाइन मारना नहीं, लाइन खींचना सीखो। Thus far, not further। किसी के भी जीवन में दखल लेना एकदम शून्य। हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में फिर दुखी होते, देखो इनके लिए हमने इतना किया, अब हमको कोई पूछता नहीं। समय के अनुसार जो बदलता नहीं वो इरेज हो जाता है। एक समय के अनुसार बदलने का महत्व आपको बताते हैं। सत्य युग में
यज्ञ शब्द का अर्थ ऑस्टेरिटी, ध्यान और तपस्या था। त्रेता युग में यज्ञ शब्द का अर्थ जमीन में गड्ढा बना, अग्नि गिरो और इंद्राय स्वाहा इधर नमः, तमुकाय स्वाहा इधर नमः, वो क्रियात्मक था यज्ञ। द्वापर युग में आए तो द्वापर युग में यज्ञ का अर्थ क्या हो गया? भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो द्वापर युग में यज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि द्वापर युग में ही विष्णु के जो 1000 नाम दिए हैं उसमें एक नाम है यज्ञ, ओम यज्ञाय नमः। तो यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, जो कर्म परमात्मा को छोड़ करके किसी और के लिए किया जाता है वही बंधन का कारण है, और जो कर्म परमात्मा के लिए किया जाता है वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र कर्म लोकोयम कर्म बंधना। फिर क्या करे? तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इसीलिए भगवान के लिए कर्म करो। तो कैसे करे भगवान के लिए? मुक्त संग समाचार। समाचार माने जो भी हम काम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, सुंदर हो, बेस्ट हो। भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो पानी कहीं नहीं है, टॉयलेट में तो होगा ना, वहाँ से ले आना नहीं, भगवान को भोग चढ़ाना है। और कल की वो बच्चे ने वो छोड़ी थी ना चॉकलेट, उसी का भोग लगा देते हैं, नहीं। समाचार परफेक्ट। और मुक्त संग, हम भगवान की पूजा उपासना इसलिए नहीं करते कि कुछ हमको चाहिए, उसमें अच्छा टाइम पास हो जाता है। इसी सिद्धांतों को लेकर के हमारे गुजरात में पुष्टि मार्ग है, महाराष्ट्र में कष्टी मार्ग है, चलते रहो कभी भी नहीं होता रास्ता। गुजरात में पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग क्या है? सुबह से शाम तक खाते रहो, 56 भोग। तो सुबह से शाम तक बिजी रखते हैं। देखो ये जो लड्डू गोपाल है ना, इसको ठीक से सुलाना है तो उस बुढ़ाओं के कमरे में एक छोटी सी कॉट होती है, उस पर उसको सुलाते हैं। छोटी सी मच्छरदानी होगी, वो गाना गाए कि अब सो जाओ बेटा, अब मुझे भी नींद आ रही है, फिर ये सो गई। उठने के बाद उसको उठाती है। सुबह से शाम तक बिजी है। और दोपहर को नहा धो खाना पीना खा लिया, आराम कर लिया, 3 बजे उठी, अब फिर घर के लिए समस्या। अब उठ गई बुढ़ाऊ, तो क्या कर रहे हैं? अब मंदिर में जाओ, पुष्टि मार्ग के मंदिर में, वहाँ जा कर के इतने सारे तुलसी और फूल वहाँ रख देते हैं पंडित जी। अब एक एक तुलसी का पत्ता साफ करना, उस पर चंदन से लिखना राम। ऐसे कम से कम 11,000 पत्तों पर लिखना है। 3 बजे से शाम को 7 बजे तक घर में शांति, क्योंकि बुढ़ा बिजी है वहाँ। तो भगवान की सेवा भी हो गई, घर में शांति भी हो गई। देखो, तो हम परेशान दूसरों के कारण होते नहीं, अपनों के कारण होते हैं। इसीलिए अपनों के साथ उतना ही संबंध रखें जितना बेसिकली एसेंशियल है। बहुत बड़ी बात है। इसी को लेकर के हमारे शास्त्र में वानप्रस्थाश्रम है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है ना, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। गृहस्थाश्रम होने के बाद वानप्रस्थाश्रम होता है। अब बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब उनका सर मत खाओ। लेट देम लिव देयर लाइफ, इफ रिक्वायर्ड यू गो वंस इन ए व्हाइल। क्योंकि 24 घंटे वहाँ बैठे हैं, सर खा रहे, कौन आया कौन गया क्या हुआ कोई ज़रूरत नहीं। नेवर गेट इन्वॉल्व। इसीलिए इन लोगों के कारण प्राण हरे दुखम इति वेदांत निजिमा। आप देखेंगे हमारे दुख का कारण हमारा दुश्मन नहीं होता,
हमारे दुख का कारण हमारे अपने होते हैं। इति वेदांत डिंडिमः सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यन्तं ब्रह्मैकं प्रविविच्यताम् नाति दूरे नृणां मृत्युः इति वेदांत डिंडिमः। इसको लेकर के हम आपको बताते हैं कि ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं? सुप्ते है उत्थाय सुप्त्यंतम, नींद से उठने के बाद नींद में जाने तक ब्रह्म एक प्रविविच्यताम, केवल तत्व का चिंतन ही करना चाहिए। कारण क्या है? नाति दूरे नृणां मृत्यु, मौत कब आ जाएगी कोई भरोसा नहीं। यदि हमारे दिमाग पे कचरा भरा हुआ उसी का चिंतन चल रहा है, उसी में मर गए, तो लास्ट जो थॉट होता है वो हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। देखो, एक बार किसी यूरोपियन कंट्री में हमारे मित्र के साथ हम गए थे। वो, उसकी पत्नी, उसकी 2 लड़कियां छोटी, बड़ी लड़की थी 11-12 साल की, छोटी थी 8-9 साल की। हम बढ़िया आराम से एक रेस्टोरेंट में गए, वो पति पत्नी देख रहे क्या है क्या नहीं। उतने में वहाँ एक हमारे बगल के टेबल में एक मड्डम आ गई, शॉर्ट स्कर्ट पहन करके। उसका छोटा सा पर्स उसको निकाला, धीरे से रखा, उसमें से एक जिंदा कुत्ते का पिल्लो निकाला, सॉरी डॉगी निकाला, कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए रखा, तो निकाला और उससे बात कर रही है। हनी डार्लिंग, यू आर गोइंग टू वेट, डोंट रन हियर एंड देयर, आई विल गेट समथिंग फॉर बोथ ऑफ अस, ओके? एंड दैट बेवकूफ डॉग वेट। यहाँ का कुत्ता कितना खेल रहा था। एक अमेरिकन कुत्ता इंडिया में आया, तो इंडियन कुत्ते ने पूछा, तुम ये अमेरिका छोड़ के यहाँ क्यों आए? वहाँ तो सब मस्त है, सब कुछ बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया है? क्यों? वहाँ भोग नहीं सकते। कुत्ता हो और भोगने का स्वातंत्र नहीं हो, वो कुत्ता है। देखो, तो वो चली गई। ये बच्चों के माँ बाप भी कुछ देख रहे थे। अब वो मेरे से बात करें, स्वामी जी ये कुत्ते का क्या लक होगा, कितना लकी होगा, ये कैसे हो गया ये? हमने कहा मैं बता दूँ, पिछले जन्म में ये बहुत अमीर आदमी होगा, इसने बहुत दान धर्म किया होगा और उसके पास एक कुत्ता भी होगा, और मरने का समय जब आया तब उसने मरते समय भगवान का नाम कुछ लेने के स्थान पर उसकी एक ही चिंता थी कि यदि मैं मरूंगा तो मेरे कुत्ते का, तो लास्ट थॉट कुत्ता। क्योंकि उसने इतना धर्म किया था, पुण्य किया था, इसीलिए अच्छे घर में पैदा हो गए। शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे। लेकिन आखिरी ब्लूप्रिंट क्या थी? कुत्ता। ठीक है, फिर ऐसे घर में कुत्ता भेजा कि जहाँ सब प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन रहेगा कुत्ता ही। इसीलिए मरते समय परमात्मा का नाम यदि मन में आना है तो सांसों के साथ प्रभु का नाम अखंड चलता रहे। एक नेपाल की नहीं, पहाड़ों की एक लेडी थी, हमेशा हमारे पास आके रहती थी कैवल्य धाम में, दिन भर स्वामी जी स्वामी जी। उससे जब हो गया था उसे। हम अमेरिका में थे, वो तो चली गई थी अपने वहाँ गंगटोक की थी। उसके लड़के का फ़ोन आया मुझे, स्वामी जी मम्मी अभी बिल्कुल डेथ बेड पर ही है, कुछ बोल नहीं पा रही, सिर्फ ये कह रही है स्वामी जी, और कुछ बोलना चाहती, बोल नहीं पा रही, स्वामी जी वो इतना ही कह रही है। तो क्या कह रही होगी? हमने कहा कुछ नहीं कह रही, वो खुश है, तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। अब समझना क्या है
दिन भर में उसका एक ही जप, स्वामी जी ये करूँ क्या, स्वामी जी मैं डांटूं तो भी वो स्वामी जी करते। धीरे धीरे वो शब्द उसके सांसों के साथ एक हो गया। इसीलिए भगवान का नाम अपने सांसों के साथ जोड़ लो। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, मरते समय कफवात पित्त इसके प्रकोप के कारण हमारा स्वातंत्र समाप्त हो जाता है। हम जो कहना करना चाहते वो कह नहीं कर सकते। वही होता है जो प्रयत्न के रहित हो सकता है, और सब हमारा सांस प्रयत्न के रहित चल रहा है। उसके साथ भगवान का नाम जोड़ लो तो मरते समय भी भगवान के नाम के साथ ही देह त्याग होगा, और फिर आपको फिर पुनर्जन्म का चक्कर नहीं। इसीलिए सुप्ते रुत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्यताम नाति दूरे दृढ़ा मृत्यु इति वेदांत डिनिमा। देयरफॉर डोंट डिले, डोंट पोस्टपोन। अभी क्या करना है, बुढ़ापे में मृत्यु कोई एज देख करके नहीं आता महाराज। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।